बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अचूक उपाय लेकर आपके सामने आ रहा, जिस उपाय का नाम है ग्रह स्थिर वास लक्ष्मी महालक्ष्मी। ग्रह स्थित यानी कि हमारे घर में वास करने वाली श्री महालक्ष्मी महा उपाय महापूजन। दोस्तों, करना क्या है, आपने सबसे पहले तो एक कलश लेना है, जैसे ये ले रखा है मैंने, तांबे का कलश, ठीक है। पीतल का हो तो बढ़िया है, चांदी का हो तो बढ़िया है, नहीं तो तांबे का लेना है। उसके ऊपर हल्दी का लेपन करना है, जैसे मैंने कर रखा है, आपका समय अपना समय बचाने के लिए। इस प्रकार पूरा लेपन करके 8 तिलक लगाने क्रम अनुसार, एक दिशा में एक लाइन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इसके बाद इसमें आपने जल भर लेना है। जल कहाँ तक? यहाँ तक जल भरना है। उसके बाद जल के बाद आपने बड़े प्रेम और भाव से ध्यान से देखना, जल भरने के बाद इसके ऊपर ये खमनी बांध लेनी है। पहले जल भरना है, फिर ये 3 तार आपकी घूमनी चाहिए और बांध देनी है। और उसके बाद आपने इस कलश में जो जल भरा है, जल में इत्र डालना है। ये इत्र मैंने ले रखा है, ये इत्र मैंने डाला, ठीक है। अब ये इत्र डालने के बाद आपने क्या करना है, लाल रंग के चावल लेने हैं, जो आपको मैं सामग्री बताऊंगा। ये लाल रंग के चावल ये डालने। उसके बाद आपने क्या करना है, सफ़ेद सरसों लेनी है। सफ़ेद सरसों 5 रुपये की मात्रा ले लेना, ये सफ़ेद सरसों डाल देना। और उसके बाद 5 रत्न, इतनी सी छोटा सा पैकेट मिल जाएगा, 5 रत्न डालने हैं। 5 धातु डालने हैं। 5 धातु डालने के बाद सर्व औषधि का इतना सा पैकेट आएगा, सर्व औषधि वो डालनी है। चंदन, थोड़ा सा चंदन घिस के रख लेना, जैसे हमने पहले घिसा हुआ है, आपने चंदन डालना इसमें। चंदन डालने के बाद कुमकुम, कुमकुम इस प्रकार थोड़ा सा 1-2 बिंदु डाल देना, 1-2 बिंदु, ज़्यादा नहीं डालना। कुमकुम डालने के बाद दोस्तों, इसी का ध्यान रखना मित्रों, बड़े प्रेम और भाव से ये काम करना है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने ब्रास डालना है। ब्रास क्या होता है? ये कपूर, मुश्क कपूर को कहा जाता है ब्रास। ब्रास अच्छे वाला लेना। इतने में बताऊंगा कि ऐसा पैकेट आता है, ऐसा पैकेट ले लेना 100 ग्राम का। तो वही पैकेट आपने इतने छोटे छोटे पीस करके आपने बीच में डाल देने हैं कपूर। कपूर के बाद आपने क्या डालना है, 8 इलायची। कपूर के बाद डालनी है आपने 8 इलायची। ये 8 इलायची दे रखी, गिनकर 8 इलायची, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ये 8 इलायची डालनी है। और 8 कमल के गट्टे, ऐसे कमल के गट्टे आते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे। 8 कमल के गट्टे डाल देना इसमें। और इसके बाद आपने हल्दी डालनी है, थोड़ी सी हल्दी। पानी इतना भरना है जहाँ तक हमारे जो ये लाल हमने तिलक लगाए हैं, एक क्रम में 8 तिलक लगाए हैं ना, इनसे थोड़ा सा ऊपर हो, बाकी औषधि डालनी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद इस प्रकार नारियल तैयार कर लेना दोस्तों। ये नारियल 8 पान के पत्ते लेने हैं और इसको इसी तरह अपने लेफ्ट हैंड में पकड़कर ऐसे पकड़ लेना आप। और आपके घर के जितने सदस्य हैं उतने चांदी के सिक्के, चांदी का सिक्का 1 ग्राम का हो, 2 ग्राम का हो, 5 ग्राम का हो, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन चांदी का सिक्का होना चाहिए। सब घर के सदस्यों का इनाम का 1-1 सिक्का अब डाल देना है बीच में। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो इस कलश के दर्शन करेंगे उन सदस्यों के नाम का चांदी का सिक्का डाल देना है। उसके बाद इस प्रकार पकड़कर आपने ये फल, बेटा करो नीचे कैमरा, ये ऐसे स्थिर कर देना है, टिका देना है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर कलश रखने से पहले आपने कम से कम आधा किलो हल्दी के चावल लेने हैं।
पीले रंग के चावल जो हम रंगेंगे आप, आधा किलो चावल ही होने चाहिए, ऐसे दिखा कर, और चावलों के ऊपर ये कलश भरा हुआ स्थापित कर देंगे। चावलों के दिखा दो बेटा, अच्छी तरह स्थापित करना है। और फिर इसके ऊपर, कलश के ऊपर ऐसे पकड़कर स्वास्तिक निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक सीधा होना चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कागज़ पे, नारियल पे समझ नहीं आएगा। ये आ गया स्वास्तिक का निशान, सीधा, कोई घुमाई नहीं करनी, कोई टेढ़ापन नहीं करना, बिल्कुल सीधा स्वास्तिक का निशान आ गया। इसमें 4 बिंदु ये नारियल के ऊपर आपने बनाना है, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद आपने करना क्या है, एक दीपक, जैसे नवरात्रि में अखंड जो जगाते हैं उसी प्रकार एक दीपक जगाना है अखंड, जो 3 दिन आपके घर में जगेगा। करना कब है ये भी बताऊंगा, पहले इस प्रतिक्रिया को आप समझ लो। अब एक अखंड जो जगानी है, थोड़ा सा डिस्टेंस दूर रखना है, ताकि इस नारियल को, कलश को, आम की पत्ती, पान की पत्ती को, इनको किसी प्रकार का सेक ना लगे। ध्यान रखना, ये खमड़ी हमने कलश के कंठ में, गले में बांधनी है, ऊपर नहीं बांधनी, नारियल के ऊपर कुछ भी नहीं बांधना, ऐसे ही नारियल रखना है जैसे मैंने आपको रखकर बताया। 8 पान के पत्ते, कमल के फूलों जैसा इसका रूप बन जाएगा 8 के पान के पत्तों से। अब करना क्या है, लाल चावल लेने हैं, ऐसे कलश आपने स्थापित कर दिया। अब हम श्री महालक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे हैं, महालक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना है। महालक्ष्मी आओ मेरे घर में पधारो, इनका मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम श्री महालक्ष्मी ही आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ 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 स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 3 बार ये करके आपने छोड़ देना है। उसके बाद फूलों से, कमल के फूल हो सके बहुत बढ़िया है, नहीं तो गुलाब के फूलों से, नहीं तो आप बिलपत्री से 108 बिलपत्री लें, सुंदर सी तोड़कर, एक दिन पहले तैयार करनी है। और वो चढ़ाते हुए महालक्ष्मी का कैसे ध्यान करना है। पहली बात, कमल के फूल नहीं है तो गुलाब के फूल, नहीं है तो बिलपत्र, ये 2 नहीं ले सकते तो बिलपत्री लेनी है आपने। और 108 बार बिलपत्री, 11, 21 जितनी भी हो सके उतनी चलानी है। ओम श्री महालक्ष्मी आयो आयो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी भ्यो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी भ्यो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी भ्यो नमः। ये बिलपत्री, कमल के फूल, गुलाब के फूल इस नारियल के ऊपर चढ़ाना, इस प्रकार चढ़ाना, ये नारियल हिले नहीं, दिख रहा है नारियल, नारियल हिले नहीं, कलश हिले नहीं, बड़े प्रेम और भाव से ये चढ़ाते जाना। और उसके बाद आपने माला लेनी है, ऐसी कमल गट्टे की माला अगर आपके पास हो तो जरा बहुत बढ़िया है। इस जाप के लिए, महालक्ष्मी जी के जाप के लिए कमल गट्टे की माला कही जाती है। जो हमने कमल गट्टे बीच में भी डाले हैं, वो कमल गट्टे आपने माला लेनी है। या फिर नहीं है तो रुद्राक्ष की, उम्मीद करता हूँ आपके घरों में होगी, ऐसी रुद्राक्ष की माला सुमेरु पर्वत से पकड़ लें और माला का जप करें बैठकर। ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भवः। ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भवः। ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भवः। एक माला जाप करने के बाद आपने ताली बजानी है, शंख बजाना है, घंटी बजानी है, बर्तन खड़काने, ध्वनि पैदा करनी है, एक अंदर रोमांचिक ऐसी ध्वनि पैदा करनी है कि आपके रोम जो हैं ये खड़े हो जाएं। ऐसी जोर जोर से ध्वनि बजाते करने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस प्रकार भगवान की गूंज उस पूजा स्थल में गूंजनी चाहिए। मात्र 5 से 10 मिनट तक ये आपकी गूंजनी चाहिए। अब प्रभु करना कब है ये बताने जा रहा हूँ। 13 तारीख सुबह आपने, मैं आपको पंचांग से देखकर समय बताता हूँ। 13 तारीख है त्रयोदशी, यानी कि धनतेरस, और श्री हनुमान जयंती, महाराज हनुमान जी संकट मोचन करने वाले। और सुबह
6:57 यानी कि 6:50 से पहले आपकी ये पूजा सामग्री जो आपने सुनी वो तैयार होनी चाहिए। आप स्नान करके वहाँ पर पूरी तैयार होकर सामग्री सारी तैयार होनी चाहिए। 6:50 पर त्रयोदशी वाले दिन यानी कि 13 तारीख को सुबह आप पूजा पर बैठ जाएंगे और श्री महालक्ष्मी जी का आसन विराजित करके महालक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे। और उसके बाद आप ये कर्म करेंगे, आरती करेंगे महालक्ष्मी जी की, और महालक्ष्मी जी की आरती करने के बाद भोग प्रसाद लगाएंगे। मीठा पकवान कोई बनाए, घर में ज़रूर बनाए। मीठा पान, एक फल, लाल रंग का फल ज़रूर आपने चढ़ाना है, जैसे लाल अनार, सेब, इस प्रकार का फल ज़रूर चढ़ाना है। और साइड पे रखना है, ना कि कलश को किसी प्रकार के हिलनी होनी चाहिए, कलश नहीं हिलना चाहिए। इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके घर में छोटी कन्या है, वो कर्म ये करेगी, वो काम करेगी, तो आपके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। ये मैं दावा देता हूँ, आपके घर में गारंटी देता हूँ। और फिर आपने 13 तारीख सुबह जैसे किया उसी प्रकार शाम को श्री कलश भगवान श्री महालक्ष्मी जी का आप पूजन करेंगे 3 बार। श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, इस प्रकार 3 बार शाम को वही माला करनी है। संध्या को दीपक और जलाना है, अखंड एक चलता रहेगा, दूसरा दीपक आपने आरती के लिए कपूर का बनाना है। और उसके बाद 13 तारीख को इसी प्रकार 14 तारीख को महालक्ष्मी का पूजन आप करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से परिवार के साथ बैठकर महालक्ष्मी का आप पूजन करेंगे। और 15 तारीख को भी इसी प्रकार आपने पूजन करना है, लेकिन 15 तारीख को थोड़ा सा विधि बदल जाएगी। 15 तारीख को आपने क्या करना है, एक सुंदर साड़ी लेनी है। साड़ी लो या सूट लो, सुंदर हो, जो आप किसी को दान दोगे तो वो पहने, ऐसा ना हो कि वो बाहर फेंक दे। नहीं, हमारी कोई भी चीज़ हो वो चीज़ बरतनी जानी चाहिए। साथ में 16 श्रृंगार के सामान आप लेंगे। और ये सब 15 तारीख सुबह आप श्री जो महालक्ष्मी जी विराजित घर में किए हैं उनको ऊपर चढ़ाएंगे। और चढ़ाने के बाद उसी प्रकार फल, मिठाई और मीठा पान ये चढ़ाने के बाद आरती करेंगे। संध्या को आरती करेंगे। 16 तारीख को क्या करना है, ये उपाय व्यापारी भी, अपने दुकानदार भी अपनी दुकान पर कर सकते हैं। 16 तारीख को ये नारियल कलश थाल समेत घर में लेकर आएंगे, ढककर मान सम्मान सहित। हे महालक्ष्मी, मेरे व्यापार से आप मेरे घर में आकर स्थिर रहो, आप मेरे घर में बढ़ते रहो, आप ऐसे भाव से लेकर आना। इसके ऊपर जो नारियल है दोस्तों मित्रों, ये नारियल इस प्रकार ले लेना है और पीले कपड़े में बांध लेना है। इस पीले कपड़े में बांधा हुआ नारियल जो है अपनी दुकान के मुख्य द्वार शटर के अंदर बांध देना है और घर के भीतर मुख्य द्वार में बांध देना है। इसके बाद जो कलश के अंदर सर्व औषधि जल है, पंचरत्न में जल है, महाजल है, उस जल को आप 16 तारीख स्नान करने के बाद अपने सिर के ऊपर थोड़ी सी बूंदें डालेंगे और बूंद डालने के बाद उससे मालिश कर देंगे। स्नान करने के बाद जब ये जल आपने सिर पर डाल लिया तो उसके बाद स्नान नहीं करना है, उससे मालिश करेंगे। जिस काम में जाएंगे आपको विजय लक्ष्मी साथ देगी, ये गारंटी है मेरी। और उसके बाद जो इसमें जितना भी जल सामग्री बची होगी उसको जल प्रवाह करें। और जो आपने माता की साड़ी 16 श्रृंगार दिए हैं वो अपने ब्राह्मण को या अपने ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को या धर्म स्थान पर जाएं, वहाँ पर जो ब्राह्मणी हो उनको जाकर अर्पण करें और उनके पाँव के नाक को, अंगूठे को धो लें। धोकर उसका जो जल है वो अपने मस्तक पर लगा लें और सदा सुहागन का आशीर्वाद उनसे ले लें। धन संपत्ति का आशीर्वाद उस सौभाग्यशालिनी वैभवशालिनी उस ब्राह्मणी से आप आशीर्वाद लें। बाकी जितनी सामग्री हो अपना बर्तन निकाल लेना, बाकी सामग्री जल प्रवाह करना। कई कहते हैं कि महाराज जी हमारे पास जल विसर्जन करने के लिए स्थान नहीं है, तो कोई बात नहीं मित्रों, उसका भी एक उपाय है। आप इस सारी सामग्री के साथ थोड़ी सी शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाकर उसको अच्छी तरह फिर किसी पेड़ की, शुद्ध पेड़ है जो पीपल है, बरगद है, सुनसान स्थान पर जहाँ पर कोई बैठते ना हो वहाँ पर डाल देना। ये कीड़े मकोड़े 2 दिनों में अपना आप सब कुछ ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये उपाय आपको पसंद आएगा और इससे आपका काम बनेगा। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो मन और भाव से इस उपाय को करें। हे महालक्ष्मी, ये महायोग बना है आपका
कि 13 से लेकर 14 तक पूजन करने वाले को महाफल मिलता है, अक्षय फल मिलता है। ये महापुराणों में से वर्णित किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उपाय करके बहुत लाभ होगा और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आपके घर में धन लक्ष्मी सदा विराजमान हो, धर्म लक्ष्मी सदा विराजमान हो, अधर्म से ना हो। आपसे ही प्रार्थना। अगर आपको यह हमारा उपाय अच्छा लगे तो जय श्री राम, नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी कमेंट जरूर करना, जिससे हमें आपको आगे का और उपाय बताए। 2 दिन के बाद एक दीपावली का, अगर किसी कारणवश ये उपाय नहीं कर पाए तो एक और उपाय आएगा जो आपने दिवाली के दिन, दीपावली के दिन अपने घर में बैठकर परिवार के साथ करना है, जिसमें गणेश और महालक्ष्मी जी की बिल्कुल सिंपल पूजा आपको बताई जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम।